तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बेकरी से भी 1000 गुना बेहतर बगैर अवन के हमने बिस्किट तैयार किए हैं। तो भी आप इसकी खनक चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए और बहुत कम टाइम में और बिल्कुल कम खर्चे में हमने ये ज़ीरा बिस्किट बना के तैयार किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? देसी खाने में वेलकम करती हूँ। आज हम घर में ज़ीरा बिस्किट तैयार करेंगे बेकरी स्टाइल में, बगैर अवन के और बहुत कम खर्चे में ज़ीरा बिस्किट बना के हम तैयार करेंगे। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक साफ बोल ले लिया है। अभी हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। तकरीबन ये इस कप के साथ मैं माप कर रही हूँ। अगर आपके पास ये कप नहीं है तो आप 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर सकते। थोड़ा सा इसमें से मैं बचाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस कप के साथ मैं माप कर रही हूँ। हाफ कप हम इसमें पिसी हुई चीनी शामिल कर देंगे। अगर पिसी हुई चीनी नहीं है तो मिक्सी में डाल के आप अच्छे से इसको पीस के शामिल कीजिएगा। तो अभी हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करनी है। मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया। आप मक्खन भी शामिल कर सकते हैं और डालडा घी भी शामिल कर सकते हैं। डालडा घी को आपने पहले थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है, उसके बाद ठंडा करके आप शामिल कर सकते हैं। जी, तो अच्छे से ऑयल और चीनी दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। इस तरह से ये मिक्स होनी चाहिए। अभी हम इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। रूम टेम्परेचर पे अंडा होना चाहिए, ठंडा फ्रिज से अंडा लेके यूज़ नहीं करना। जी, अच्छे से अंडे को भी मैंने बीट कर लिया है इस तरह से। यहाँ पे अभी हम इस तरह की मैंने छाननी ले लिया। अगर आपके पास ये है तो ठीक है, नहीं है तो आप जिसके साथ हम आटा छानते हैं वो भी छाननी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 कप ये मैंने इसके साथ माप के मैदा ले लिया है। अगर आपके पास ये कप नहीं है तो आप चाय वाला कप भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ खाने का चम्मच इसमें हम नमक शामिल कर रहे हैं। हाफ टी स्पून हमने इसमें नमक शामिल किया है और हाफ टी स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हम छान लेंगे। कोशिश किया करें मैदा छान के यूज़ करें, बगैर छाने आपने मैदा यूज़ नहीं करना। मैदे को छानने के बाद इसमें हम ज़ीरा शामिल कर देंगे। ये थोड़ा सा मैंने बचा लिया, इसको भी बाद में हम यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम हाथ के साथ अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। जिस तरह आटा गूंदते हैं इस तरह से हम अच्छे से गूंद लेंगे। इसमें पानी की और किसी चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें मैंने माप के शामिल की हैं इसी से ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये डो हमारी तैयार होगी। जिस तरह से आटा गूंदते हैं इस तरह से हमने सारी डो को अच्छे से गूंद लेना है। 2 से 3 मिनट तक हम इस तरह से डो को अच्छे से गूंद लेंगे। इसमें मैंने ऊपर से कोई इसमें पानी और कोई भी चीज़ ऑयल वगैरह मैंने इसमें यूज़ नहीं की है। इस तरह से ये बैटर, इस तरह से ये हमारी डो तैयार हो जाएगी। तो अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। ऊपर से प्लेट के साथ किसी भी चीज़ के साथ आप कवर कर सकते हैं। तो 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। इस तरह का एक बड़ा पतीला ले लेंगे और इसमें नमक डाल के हम इसको प्रीहीट कर लेंगे। तो नमक मैंने जो मूंगफली जिसमें मैंने भूनी थी वो नमक मैंने एक साइड पे संभाल के रख दिया था, वही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से पहले हम इसको प्रीहीट करेंगे 15 मिनट के लिए। जी, 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक शीट बिछा लेंगे और इस तरह से आटे को एक दफ़ा से सेट कर लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी शीट भी ऊपर रख लेंगे। इस तरह बहुत आसानी से आप बेल सकते हैं। तो इस तरह से बेल लेंगे, ना हम बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे और ना ही हमने बहुत ज़्यादा पतला करना है। तो जिसमें हम बिस्किट को बेक करेंगे इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो भी लगा सकते हैं। मैं इस तरह ऑयल के साथ कर लूँगी, बहुत ही इजीली हो जाता है, कोई मसला नहीं होता। जी, इस तरह से हमने बेल लिया है। अभी यहाँ पर मेरे पास घी वाला ढक्कन है, इसके साथ मैं बिस्किट बनाऊंगी। अगर आपके पास कुकी कटर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बहुत आसानी से हो जाएगा। जी, इस तरह से सारे मैंने बिस्किट बना लिए हैं। इस तरह से जो इजाफी आटा है उसको हम साइड पे कर देंगे और इस तरह से ये बिस्किट हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत आसानी से इस तरह से हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं। इस तरह से हम बेकिंग ट्रे में साथ साथ बिस्किट सेट करते जाएंगे। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप स्टील की बड़े साइज़ की एक प्लेट ले सकते हैं और उसमें कुकिंग ऑयल लगा के आप इस तरह से सारे बिस्किट सेट कर सकते हैं। बाकी हम इसी तरह से ये डो उठा लेंगे और सेम पहले की तरह हम इसके भी बिस्किट बना लेंगे। ये इस तरह से सारे बिस्किट हमने बना के सेट कर लिए हैं। जी, पतीला हमारा प्री हीट हो चुका है। तो अभी हम इसमें एहतियात के साथ इस तरह से सारे जो हमने बेकिंग ट्रे में बिस्किट सेट किए हैं वो रख देंगे। तो बेकिंग डिश के नीचे स्टैंड बना हुआ है, तो आप लोगों ने लाजमी इसके नीचे स्टैंड रखना है।
इस तरह से ढक्कन देके कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे। मीडियम से लो फ्लेम पे आधे घंटे के बाद आपसे मिलते हैं जी। तो आधा घंटा हो चुका है, अभी हम चेक कर लेते हैं किस तरह से हमारे बिस्किट बन के तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बिस्किट हमारे बेक हो चुके हैं। अभी मैं आपको एक चेक करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बिस्किट हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो अभी हम बहुत एहतियात और आराम के साथ ट्रे को बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह बेकरी से बहुत ही ज़बरदस्त और बगैर अमन के हमने ये बिस्किट बना के तैयार किया है। तो इस तरह से एक ट्रे ले लेंगे और इसमें हम इस तरह से बिस्किट को एक एक करके रखते जाएंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बेकरी से भी 1000 गुना बेहतर बगैर अमन के हमने बिस्किट तैयार किए हैं। तो भी आप इसकी खनक चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए और बहुत कम टाइम में और बिल्कुल कम खर्चे में हमने ये ज़ीरा बिस्किट बना के तैयार किए हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में हाज़िर होंगे। बहुत ज़बरदस्त सी और यूनिक सी और मज़े की रेसिपी लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।